शाहनवाज का रह गया। शाहनवाज, शाहनवाज, मैडम साहब, मैडम साहब, मैडम साहब, मैडम साहब, आप ठीक तो है ना? वो मैंने पूरा ख्वाब देखा था, आपको कुछ हो गया, कोई गोली लग गई है, लेकिन आप ठीक है। वो ख्वाब था और ये एक हकीकत है। और हाँ, जो तुमने कहा वो भी एक हकीकत है। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, तुम्हारे सामने हूं, आई एम ओके। जाओ जाके रेस्ट करो। भाई ये अमल को फोन करो, कहाँ रह गई है? ये लो, आ गई। ओह, अस्सलाम वालेकुम बाबा। अमल कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने। मैं तो समझी कि तुम्हारा शॉपिंग मॉल में रहने का इरादा बन गया है। चलो बैठो। मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज ये सब चीजें रूम में भिजवा दीजिएगा। कितना कुछ ले आई हो अमल। अच्छा दिखाओ, क्या क्या लाई हो। ये देखें कि मैं शादी के लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये देखे। अरे वाह 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 वाह, सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है बेटा। वेरी गुड। इतना सब कुछ उठाकर ले आई हो, पहले इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास। हाँ माँ, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? हमारी बेटी की शादी है, इसका जो जी चाहेगा वो लेगी। बेटा, तुम्हारा जो जी चाहे ना तुम वो शॉपिंग करना, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना, ओके? मैं कब मना कर रही हूँ सफदर इसे। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इतने हैवी कपड़े उठाकर ले आई है और ये पहनती नहीं है इस तरह के कपड़े। ओहो बिनेश, देखो ना हमारे घर में कितने मुलाजिम हैं और शहरियार मलिक के घर में तो नौकरों की फौज है। मेरी बेटी का दिल नहीं चाहेगा कपड़े पहनने का, वो नौकरों को दे देगी। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ खाया है तुमने? जी, खा लिया था मैंने। अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। आप शबाना से कहिएगा कि मेरे रूम में कॉफी भिजवा दे। हाँ बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कॉफी वहीं भिजवा देती हूँ। मैं चलती हूँ। राफे, मैं जा रही हूँ, जरा थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही है? मेरी फ्रेंड की बहन की बर्थडे है ना, तो सब फ्रेंड्स आ रही हैं। हम लोगों ने प्लान किया है कुछ बाहर खाना पीना करने, तो तुम चलोगे मेरे साथ? मैं क्या करूंगा वहां जाकर? तुम्हारी तो आए दिन इस तरह की तकरीबात होती रहती हैं। यार तुम्हारी मर्जी, मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि वो तुम शुरू में कहती थी ना कि तुमने बुटीक स्टार्ट करनी है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम घर से ही काम स्टार्ट करो, घर पे डिज़ाइन करो और ऑनलाइन बेचो। इस तरह दिल भी लगा रहेगा और जहन भी बढ़ जाएगा। राफे, ये काम बहुत मुश्किल है। मैं टेलर ढूंढूं, कपड़े सिलेक्ट करूं, डिजाइन करूं, फैब्रिक ढूंढूं, यार इस खब में मैं नहीं पढ़ सकती। अगर तुम खप में नहीं पढ़ सकती अरूज, तो आए दिन इस तरह की तकरीबात में भी नहीं जा सकती। राफे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। तुम मुझे इस तरह से घर में कैद नहीं कर सकते, समझे? रूज, तुम हमेशा बात को बढ़ाकर गलत ट्रैक पर ले जाती हो। तो तुम बात बढ़ाना चाहते हो, तुम बहस करना चाहते हो तो कर लो। रूज, अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ बैठ के इत्मीनान से सोचो, और जब सोच लो ना मुझे भी बता देना। फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड की बहन की बर्थडे में जा रही हूँ। बाय। जरूरी बात करनी थी आपसे। सुन रहा हूँ, बोलो। वैसे भी तुम ज्यादा देर बात किए बगैर रह तो सकती नहीं हो। जाहिर सी बात है, इस घर में मैं ही तो हूँ जो अपनी आंखें और कान खुले रखती है और हर खबर पे नजर होती है। आपकी भतीजी नौकरी कर रही है स्कूल में। पड़ोसन आई थी, बता रही थी कि पढ़ा रही है वो। अब उरूज तो है नहीं जो इस घर की सारी खबरें मुझे मिल जाती टाइम पे। हाँ तो पढ़ा रही है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अपनी माँ को सपोर्ट ही कर रही है ना। वैसे भी मेहरुन निसा के जाने के बाद उनको जरूरत है इस चीज की।
बच्चियों को खूंटे से बांध के रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ना चाहिए, उसे पूरा हक है। बचपन सबने उरूज के दिमाग में यही बात डाल के रखी कि तुम्हारी मंगनी हो गई, तुम्हारी शादी होगी। यही बात दिमाग में रख के ना वो अच्छे तरीके से पढ़ पाई और ना ही दिमागी तौर पे आगे बढ़ पाई। ओ भाई, ये निसाब की किताबें और आदाब जिंदगी मुझे पढ़ाने के बजाय अपनी भाभी से जाके पूछे, किसने दी उनको इजाजत इस घर के फैसले लेने की? अरे भाई, औरत तो बनी घर गृहस्थी के लिए है, लेकिन मर्द को अल्लाह ने अकल दी है, बाहर निकलता है, जमाना शनास होता है, उसे पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है। अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? और बात सुनो, कोई डिग्री लेके आए ना तो उससे बनवा लेना चाहे। यही हाल करती होगी उरूज राफे का। कई यार, मैं तो हील्स पहन पहन के बहुत दुख गए मेरे राफे। तो पहनती क्यों हो? क्योंकि मुझे शौक है, इसलिए पहनती हूँ। अच्छा, बात में बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? देखो रोज, हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूं, तुम भी सीखती होगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि तालीम इंसान को शऊर देती है, अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो एजुकेशन तुम छोड़ के बैठी हुई हो उसे कंटिन्यू रखो। तुम्हारा बैचलर जो तुमने छोड़ा है, मैं चाहता हूं उसे कंप्लीट कर लो। पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, बोर होती रहती हो, उससे बेहतर है कि कुछ कर लो, पढ़ लो। देखो राफे, पढ़ाई लिखाई में मुझे कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अगर तुम्हें ऐसी बीवी चाहिए थी जो पढ़ी लिखी हो तो शादी से पहले बताना था ना। मैंने इतनी मुश्किल से पढ़ाई से अपनी जान छुड़ाई है, तो दोबारा से तुम ये फंदा मेरे गले में मत बांधो ना। अब्बू भी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करूं, लेकिन राफे सच बताऊं तो मुझसे ये सब नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा रूज कि किसी का नाम रोशन करो, मैं बस ये कह रहा हूं कि अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। फारिग घर पे बैठी रहोगी तो फजूल की खराफात दिमाग में आती रहेंगी। देखो राफे, मैं शादी करना चाहती थी और वो मैंने कर ली। इसके अलावा ना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक है और ना ही नौकरी के नाम पे खुद को थकाने का। तो तुम ये अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। अच्छा, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? नहीं। ठीक है। आज नाश्ते का टेबल इतना सजा हुआ? सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि आज अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तुम क्या ब्रेकफास्ट आज मेरे साथ ही करोगी? क्यों? तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती मैं? तुम खुश नहीं हो तो बता दो। हाँ, खुश तो मैं बहुत। तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बल्कि शाम तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा? हेलो। जी, आप फिक्र ना करें, मैं वेन्यू पर टाइम पहुंच जाऊँ। और वो बाकी के अरेंजमेंट्स हो गए? जी, ओके। Mm-hmm.